नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। ये अपनी रेट फ्री क्लासेज का जो बैच चल रहा है उसमें आज की जो क्लास रहने वाली है वो है राजस्थान के जिलों के प्राचीन नाम। क्योंकि आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आज मेरे गले में थोड़ी खराश हो रही है, तो थोड़ी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही हो तो उसे मैनेज कर लेना, ठीक है। तो हम बात करते हैं ढूंढाड़। ढूंढाड़ जयपुर और आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता है। फिर है वागड़, ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र आपका वागड़ कहलाता है। देखो ये सेकेंड ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। मारवाड़, जोधपुर और आसपास का क्षेत्र, इसे मारवाड़ कहते हैं। मैं पहले आपको ऐसे बता रही हूँ, फिर आपको मैप में भी बता दूंगी कौन सी जगह कौन सी प्राचीन नामों से जाना जाता है। तो आप देखो ये आपके लिए, वैसे तो रीड स्पेशल रीड के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपके फर्स्ट ग्रेड में और सेकंड ग्रेड दोनों में ही काम आने वाली है ये क्लास। मेवात, ये है आपका अलवर। कुरुक्षेत्र, अलवर का उत्तरी भाग, उसे कुरु देश के नाम से जानते हैं। भोमट, डूंगरपुर, पूर्वी सिरोही, उदयपुर जिले का अरावली पर्वतीय आदिवासी प्रदेश, ये आपका भोमट कहलाता है। देखो आपको मैं क्यों कहते हैं, मतलब कि है ना, वो पूरी डिटेल बता दूंगी, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी और आपको रिसर्च नहीं करना है। आपको आपसे यही पूछेगा कि मेरू अरावली पर्वतीय प्रदेश है या जोधपुर का दक्षिणी भाग है या ये क्षेत्र या ये चार ऑप्शन देंगे आपको एक चूज करना है, बस यही ऐसे ही पूछेंगे आपको, या फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश दे देंगे और ये चार ऑप्शन दे देंगे। बस ऐसे ही दो प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इसमें, है ना। मैं आपको पूरा बता दूंगी, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी। आपको अभी रिसर्च नहीं करना है, इतना टाइम आपको यूट्यूब पर वेस्ट नहीं करना, आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। क्लियर। फिर है मत्स्य क्षेत्र, इसमें अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये वाले क्षेत्र आते हैं। फिर आपके मेरू, मेरू में आपका अरावली पर्वतीय प्रदेश ये आता है। मरु, मेरू, माल, है ना, ये चार मामा है। गुजरातरा, ये जोधपुर का दक्षिणी भाग, ये आपका गुजरातरा कहलाता है। फिर है डांग क्षेत्र, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर का कुछ क्षेत्र, ये आपका डांग कहलाता है। ये कुछ क्षेत्र डांग कहलाता है। फिर है थली, बीकानेर, चूरू का अधिकांश भाग आपका थली कहलाता है। फिर है बांगड़, पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग बांगड़। देखो एक तो है आपका वागड़ और एक है बांगड़, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। वागड़ इसमें डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और बांगड़ पाली, नागौर, सीकर, झुंझुनू का कुछ भाग आएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना वागड़ और बांगड़ में। फिर है हाड़ौती का कोटा, बूंदी, भारा, झालावाड़, ये आपका हाड़ौती कहलाता है। मेवल, ये आपका डूंगरपुर, बांसवाड़ा का मध्य भाग मेवल कहलाता है। देखो ये शब्दावलियाँ आपके जब मैं आपके भौतिक प्रदेश पर पढ़ाऊँगी राजस्थान के, तब भी काम आएंगी, इसलिए मैं आपको ये क्लास पहले दे रही हूँ। क्लियर। इसको अच्छे से याद कर लेना। ये मतलब कि जो बेसिक पढ़ा रही हूँ वो चीज़ें हर ज्योग्राफी में काम आती है। मैं आपको प्राचीन नाम पढ़ाई, उपनाम पढ़ाई हूँ, आपको जिलों और संभागों के बारे में बताई हूँ, तो ये चीज़ें मैं अगले जो आपके उद्योग, आपके भौतिक प्रदेश, मिट्टी, कृषि, वन ये पढ़ाऊँगी, तब वो ये पिछली क्लास से रिवाइज होगी, इसलिए मैं आपको ये पहले बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपका चंद्रावती, इसे आरबूद भी कहते हैं। आरबूद, क्या आरबूद, इसमें सिरोही व आबू के आसपास का क्षेत्र। फिर हम मांड या वल प्रदेश, तो आपका जैसलमेर को मांड या वल प्रदेश कहते हैं। अब ये इतनी आपको जो प्राचीन नाम बताई हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए हैं तो आप दोबारा इसको वीडियो को देख लेना, तो दोबारा आप वीडियो को अच्छे से वॉच कर लेना और फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब मैं आपको मैप के अंदर बताऊंगी कि ये क्षेत्र कौन कौन सी जगह पर फैले हुए हैं। ये क्षेत्र कौन कौन सी जगह फैली हुई है। फिर आपका ढूंढाड़,
अब ढूंढाड़ देखो मैप में इस जगह है, इस जगह आपका ये ढूंढाड़ है, ढूंढाड़। क्योंकि आप जब राजस्थान पढ़ो तो सबसे पहले आपके पास, चाहे ज्योग्राफी का कोई भी टॉपिक पढ़ो, पॉलिटिकल में उनमें तो ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, लेकिन ज्योग्राफी में मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है और आपको मैप आना चाहिए। 50 ज़िले, 10 संभागों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन से संभाग में कौन सा ज़िला है ये आपको याद होना चाहिए। देखो मैप में आपको मेंशन करना आना चाहिए। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैप दे देते हैं और बॉक्स बना के दे देंगे कि इसमें एबैसद दे देंगे और आपको पूछेंगे कि थली कौन सी जगह है या फिर मेवल कौन सी जगह है, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आपका है वागड़, तो आपका ये डूंगरपुर बांसवाड़ा चित्र वाला ये आपका वागड़ इधर है। फिर आपका मारवाड़, तो आपका ये मारवाड़ इधर है, ये मारवाड़ ये आपका इधर है। फिर आपका मेवात, ये आपका मेवात इधर है, ढूंढाड़ के पास में ही आपका मेवात। फिर आपका कुरु देश, तो ये आपका कुरु देश भी अलवर में ही तो है। फिर आपका भोमट, ये आपका भोमट वाला प्रदेश हो गया, ये वाला भोमट। फिर आपका मत्स्य क्षेत्र, तो ये मत्स्य क्षेत्र भी आपका यहीं आ जाएगा। फिर आपका मेरू, मेरू आपका जो अरावली के जो ये ज़िले हैं ये आपका मेरू कहलाता है। मेरू ये तो रेगिस्तान वाला है, ये इधर से ये मेरू कहलाता है। फिर आपका गुजरात रहा, यानी ये इधर गुजरात रहा आपका जोधपुर के आसपास वाला क्षेत्र। फिर आपका डांग, करौली इधर आ जाएगा, पटाका डांग वाला क्षेत्र। फिर आपका थली, ये आपका थली इधर आ जाएगा, थली। फिर आपका बांगड़, बांगड़ आपका इधर आ जाएगा, बांगड़। फिर आपका हाड़ौती, ये आपकी हाड़ौती आ गई, हाड़ौती ये आपकी हाड़ौती आ गई इधर। फिर आपका मेवल, तो आपका ये मेवल आ गया इधर। देख लो मैप को अच्छे से समझ लेना, मैं ढंग से समझा रही हूँ, मैप को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको सबसे पहले 2, 3, 10, 15 मैप ले आना और उसमें ज़िले भर भर के, संभाग भर भर के आप प्रैक्टिस करना, बहुत हेल्प मिलेगी आपको ज्योग्राफी को समझने में। चंद्रावती आपका ये वाला क्षेत्र चंद्रावती है। आपका मांड या वल, ये आपका मांड या वल प्रदेश। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देखो मैं तो आपको बोल रही हूँ, मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊँगी, रीड फ्री क्लासेज है सबसे पहले, है ना। तो आप 10-15 मैप ले आना, आप मैप भरना सीख लो कि कौन सा ज़िला कौन सी जगह है, ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, कौन सा ज़िला कौन सी जगह, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ज्योग्राफी को समझने में, ठीक है। अब आपके शेष जो प्राचीन नाम हैं वो इस स्लाइड में आपको मिलेंगी। अब आप देखो, ज़्यादा फालतू का आपको टाइम व्यर्थ नहीं गंवाना है, जितना जल्दी हो आप पढ़ने की कोशिश करें। ज़्यादातर आप सेल्फ स्टडी करें, क्योंकि फ़ोन पे आपको सारा दिन नहीं बिताना। फ़ोन पे लास्ट 1 या 2 घंटे, इससे ज़्यादा आपको फ़ोन नहीं देखना है, क्योंकि आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, मतलब कि फेसबुक सब लॉक कर देना है। एग्ज़ाम बाद में आपको इनको चालू करना है। बस आपके जहन में बस सिलेबस, आपके आंखों के सामने सिलेबस वो दिखना चाहिए। आपका युद्ध, इसमें हनुमानगढ़ व गंगानगर के आसपास का क्षेत्र इसमें आता है। फिर आपका गीरवा, यह है उदयपुर। फिर आपका अही छतरपुर, इसमें आपके नागौर और उसके आसपास का क्षेत्र आता है। मेरवाड़ा, इसमें अजमेर राजसमंद जिले का दिवेर क्षेत्र, आपका दिवेर क्षेत्र इसमें आता है। सीवी, मेदपाट या मेवाड़, ये तीनों एक ही नाम, सीवी बोल दो, चाहे मेदपाट बोल दो, चाहे मेवाड़ बोल दो। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ के नाम। माल, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इसको माल। फिर आपका साल्व प्रदेश, अलवर का इलाका साल्व प्रदेश कहलाता है। फिर आपका मालव प्रदेश, प्रतापगढ़ और झालावाड़ आपके इसके अंतर्गत आएंगे। फिर आपका शेखावटी, सीकर, झुंझुनू, चूरू इसके अंतर्गत आएंगी। शेखावट, गोडवाड़, इसमें आपका बाड़मेर, झालोर, पश्चिमी सिरोही ये आपके गोडवाड़ में आते हैं। फिर आपका सूरसेन, इसमें आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली। फिर आपका जांगल देश, इसमें बीकानेर, गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र शामिल है। लेकिन आपको
आपको ज़्यादा रिसर्च शोध नहीं करना है, अभी भी आपको समझा रही हूँ। एग्ज़ाम से पहले आपका सिलेबस कम से कम 5 या 6 बार अच्छे से कवर हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता है। अब आपको देखो योद्धेय, ये आपका योद्धेय वाला क्षेत्र यहाँ आएगा, ये आपका योद्धेय वाला क्षेत्र आएगा गंगानगर हनुमानगढ़। फिर आपका गीरवा, ये आपके उदयपुर वाला क्षेत्र यहाँ आपके आएगा, गीरवा ये इधर आपका आ जाएगा गीरवा। फिर आपका अही छतरपुर, ये आपके इधर आ जाएगा अही छतरपुर वाला, अही छतरपुर, ये आपका इधर सीवी मेदपाट मेवाड़, ये आपका इधर आ जाएगा। फिर आपका माल, ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये आपका इधर माल वाला क्षेत्र आ जाएगा। ये आपका सालू प्रदेश, ये इधर आ जाएगा आपका सालू प्रदेश। ये आपका मालव क्षेत्र, ये आपका इधर आ जाएगा मालव क्षेत्र। फिर आपका शेखावाटी, ये आपका इधर आ जाएगा शेखावाटी, ये आपका इधर आ जाएगा। फिर आपका गोडवाड़ है तो इसमें आपका ये गोडवाड़ इधर आ जाएगा। और आपका सूरसेन, ये आपका इधर आ जाएगा सूरसेन वाला क्षेत्र। और फिर आपका जांगल देश इधर आ जाएगा जांगल। अब देखो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, मेरे दृष्टिकोण से मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। आप रेगुलर रहिए, मैं रेगुलर क्लासें डालती हूँ, आपको रेगुलर रहना है। ये नहीं एक दिन देख रहे हो 2 दिन एब्सेंट, ये नहीं होना चाहिए। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, मैं ढंग से बोल भी नहीं पा रही हूँ, खड़ी होने में मुझे दिक्कत आ रही है, आंखें खुल नहीं पा रही है ढंग से, फिर भी मैंने आपके लिए इतना किया कि नहीं बच्चे रेगुलर रहेंगे, वो इंतज़ार करेंगे, इसलिए मैंने ये क्लास दी है। आज मेरी खांसी जुकाम बुखार ये हो रही है तो मैं बिल्कुल भी स्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे लिए इतना किया है तो आप भी इसका फ़र्ज़ निभाना, अपने सपनों को साकार करना और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना। और एक गुरु मोटिवेशन दे सकता है, समझा सकता है, लेकिन करना तो आपको ही पड़ेगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।